गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पोलर प्लेन ऑफ ए पॉइंट। जिस तरह से आपने 2 डायमेंशन में एक पॉइंट की पोलर लाइन निकाली थी, इसी तरह से 3 डायमेंशन में एक पॉइंट का हम पोलर प्लेन निकालेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको पोलर प्लेन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि पोलर प्लेन होता क्या है। लेट आपके पास दिस इज कॉनिकॉइड, ठीक है, एंड दिस इज पॉइंट P x1 y1 z1। आप इस पॉइंट का पोलर प्लेन फाइंड आउट करना चाहते हो इस कॉनिकॉइड के रिस्पेक्ट में। तो देखो क्या डेफिनेशन है कि आप इस पॉइंट से होती हुई एक कोड ड्रॉ करो जो इस कॉनिकॉइड को 2 पॉइंट पर कट करेगी, एक Q पॉइंट पर और एक R पॉइंट पर। स्टूडेंट्स, आपको याद हो 2 डायमेंशन में तो हमने किया था कि यहाँ पर 2 टेंजेंट ड्रॉ की थी और वो 2 टेंजेंट जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती थी उस पॉइंट का लोकस कहलाता था पोलर ऑफ ए लाइन, पोलर ऑफ ए पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू कॉनिक। अब यहाँ 3 डायमेंशन में बिल्कुल अलग डेफिनेशन है। स्टार्टिंग वैसे ही है कि आपको पॉइंट P से पास करती हुई एक कोड ड्रॉ करनी है जो कॉनिकॉइड को 2 पॉइंट पर कट करेगी, Q और R पर। उसके बाद आपको इस QR कोड पर एक पॉइंट S आपको कंसीडर करना है और जो S पॉइंट है वो आपको आर्बिट्रेरी नहीं लेना है, उस पर कुछ कंडीशन है। एक ऐसा पॉइंट S आपको लेना है सच दैट अगर मैं इस लाइन PS को देखूं, दिस लाइन इज PS, इस लाइन अगर PS को मैं देखूं तो QPS को जिस रेशो में इंटरनली डिवाइड करे RPS को उसी रेशो में एक्सटर्नली डिवाइड करे। मीन्स सपोज करो ये Q जो है इसको 2:1 की रेशो में डिवाइड कर रहा है इंटरनली, तो R इसको एक्सटर्नली किसी रेशो में डिवाइड करे 2:1। यानी कि आपको देखो ध्यान, आप 12th क्लास में करते हो कि आपके पास 2 पॉइंट है, एक A पॉइंट है एक B पॉइंट है। एक पॉइंट आपने यहाँ लिया, अगर ये पॉइंट इसको K:1 की रेशो में डिवाइड कर रहा है तो P पॉइंट्स डिवाइड्स AB इंटरनली इन द रेशो K:1, ठीक है। और एक्सटर्नली, जब इंटरनली और एक्सटर्नली को इंटरचेंज करते हैं तो साइन माइनस का आ जाता है। अगर मेरे पास इस तरह से टर्म हो कि A और B पॉइंट्स हैं, P पॉइंट AB को -K:1 रेशो में डिवाइड कर रहे हैं, तो इट मीन्स P इसको किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है K:1 की रेशो में। और एक्सटर्नली जब डिवाइड करता है तो वो लाइन से बियॉन्ड पॉइंट आता है P। तो यहाँ देखो यही कह रहे हैं कि लाइन हमारे पास PS है, 2 पॉइंट्स है, Q पॉइंट है एक R पॉइंट है। Q PS को जिस रेशो में डिवाइड करेगा R भी PS को उसी रेशो में डिवाइड करेगा। बस चेंजेस ये हैं, Q इंटरनली डिवाइड करेगा और R एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। अगर आप ऐसा पॉइंट ढूंढने में सक्सेसफुल हो जाते हो सच दैट Q डिवाइड्स PS इन द सेम रेशो एज R डिवाइड्स PS, ओनली डिफरेंस इज Q डिवाइड्स इंटरनली एंड R डिवाइड्स एक्सटर्नली। अगर ऐसा S पॉइंट आपको मिल जाता है तो इस S पॉइंट का लोकस कहलाता है पोलर प्लेन ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू कॉनिकॉइड। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि आपको एक पॉइंट कोड पे ऐसा लेना है कि Q उस PS को जिस रेशो में डिवाइड करे R भी उसी रेशो में डिवाइड करे बट R एक्सटर्नली डिवाइड करे, तो इस S का लोकस कहलाएगा पोलर प्लेन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम आर्टिकल में आपको बुक से ही करवा रही हूँ। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ पोलर प्लेन of a point x1 y1 z1 with respect to conicoid ax square plus by square plus cz square equal to 1. This is the conicoid and this is the point P, ठीक है। इस पॉइंट का पोलर प्लेन आपको निकालना है। द गिवन कॉनिकॉइड इज दिस। और स्टूडेंट्स, ये मैं आपको बता देती हूँ, ये आर्टिकल आप अच्छे से कर लेना क्योंकि सेम आर्टिकल्स आपका मैं एक स्फीयर का चैप्टर करवाऊंगी, चैप्टर 6 बिल्कुल सेम है, उसमें आप खुद करोगे, रिपीट होंगे आपके सारे के सारे आर्टिकल्स। बस फर्क है यहाँ सेंट्रल कॉनिकॉइड ले रखा है, वहाँ सेंट्रल कॉनिकॉइड की जगह हम स्फीयर की इक्वेशन लेंगे, बाकी आपका सेम चलेगा आर्टिकल। तो वहाँ मैं आपको दोबारा नहीं करवाऊंगी, आपको खुद करना होगा। तो गिवन पॉइंट इज P x1 y1 z1, लेट P Q R be a secant थ्रू P मीटिंग 1 in Q and R। P से पास करते हुए एक लाइन ड्रॉ की जो कॉनिकॉइड को Q और R 2 पॉइंट पर कट कर रही है।
अब लेट एक्स वाई जेड बी ए पॉइंट ऑन द लाइन पी क्यू आर, ऐसे एक पॉइंट सेलेक्ट किया सच दैट पी एस इज डिवाइडेड इंटरनली एट क्यू, पी एस इंटरनली डिवाइड हो रहा है एट पॉइंट क्यू एंड एक्सटर्नली एट आर in the same ratio. Now locus of S is called polar plane of P and P is called pole of polar plane. ये मैं आपको सारी डेफिनेशन पहले ही सिखा चुकी हूँ. P को हम पोल बोलेंगे, जो लोकस आएगा उसको हम बोलेंगे पोलर प्लेन. अब इसका देखो आगे प्रूफ करते हैं. इजी सा प्रूफ है. इफ Q डिवाइड्स PS इन द रेशियो K:1, थोड़ी देर के लिए सपोज कर लिया कि जो आपके पास ये PS सेगमेंट था, Q पॉइंट इसको K:1 की रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं. तो स्टूडेंट्स आप सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हो. देखो इस तरह से आपके पास है लाइन सेगमेंट, एक P और एक S. P पॉइंट आपके पास है x1, y1, z1 एंड S पॉइंट है x, y, z. ठीक है, यहाँ आपके पास Q पॉइंट है, वो इसको K:1 की रेशियो में डिवाइड करना है. आपको याद हो MN फॉर्मूला लगाते हो या MN सेक्शन फॉर्मूला जिसको आप बोलते हो, 11th-12th में सीख चुके हो आप, वही फॉर्मूला लगा रही हूँ. K को x1 से मल्टीप्लाई करूंगी Kx1, 1 को यहाँ x1 से मल्टीप्लाई करूंगी प्लस x1 डिवाइडेड बाई इन दोनों को प्लस करोगे K+1. सेकेंड कोऑर्डिनेट आएगा Ky1, 1 को y1 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस y1 अपॉन K+1. फिर K को इससे मल्टीप्लाई करो KZ, सॉरी ये x1 नहीं है x है, KZ प्लस Z1 अपॉन K+1. दिस इज द पॉइंट Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो वही देखो लिखा हुआ है, मैंने आपको निकाल के बता दिया. अब आपको पता है कि जो Q पॉइंट है किस पर लाई कर रहा है, कॉनिकॉइड पर लाई कर रहा है. ठीक है, कॉनिकॉइड पर लाई करेगा तो उसको सेटिस्फाई करेगा. तो पुट कर दिया A, x की जगह पुट कर दिया kx प्लस x1 अपॉन 1 प्लस k होल स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, B y की जगह ये पुट कर दिया प्लस C z स्क्वायर, z की जगह मैंने ये वाले पुट कर दी इज इक्वल टू 1. उसके बाद स्टूडेंट्स एलसीएम ले लेना, 1 प्लस के होल स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा. ठीक है, तो फिर राइट में टर्म आ जाएगी 1 प्लस के होल स्क्वायर और वो लेफ्ट में जाएगी तो माइनस की बन जाएगी आपकी. ठीक है, तो यहाँ तो देखो ये टर्म आ जाएगी प्लस B प्लस C. आई थिंक ये मिस्टेक कर दी, यहाँ आपके पास टर्म 0 आएगी क्योंकि जब आप एलसीएम लोगे तो 1 प्लस के होल्स के इधर आएगा, उसको आप लेफ्ट में ले गए तो ये टर्म 0 बन जाएगी. इसको ठीक कर लेना. फिर स्टूडेंट्स वही टर्म्स कलेक्ट करते हैं जैसे मैंने आपको पहले भी सिखा रखी है कलेक्ट करनी. करते हैं के स्क्वायर की टर्म कलेक्ट करो. देखो एक टर्म यहाँ से आएगी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, के स्क्वायर कॉमन ले रखा तो अंदर ए एक्स स्क्वायर. यहाँ से टर्म आएगी बी के स्क्वायर वाई स्क्वायर, के स्क्वायर बाहर गया हुआ है तो क्या बचा बी वाई स्क्वायर. यहाँ से टर्म आएगी सी के स्क्वायर जेड स्क्वायर, के स्क्वायर बाहर गया हुआ है तो टर्म बची सी जेड स्क्वायर. और यहाँ से टर्म आएगी ओनली के स्क्वायर, के स्क्वायर हमने बाहर ले लिया, आगे माइनस का साइन है -1 प्लस. स्टूडेंट ये आप खुद करके देखना क्योंकि बहुत बार मैं ये चीज़ आपको बार बार करवा चुकी हूँ. 2k की टर्म इकट्ठी करना और कॉन्स्टेंट टर्म इकट्ठी करना. अब यहाँ से आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन k में आ गई है तो आपको पता है यहाँ से k की 2 वैल्यूज आएंगी. k की 2 वैल्यूज आने का मतलब ऐसे 2 पॉइंट आएंगे जो PS को K:1 की रेशियो में डिवाइड करेंगे. आपको पता है वो दोनों पॉइंट क्या आने, एक Q आना है और एक R आना है क्योंकि दोनों सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं. लेकिन फर्क है कि एक प्लस में डिवाइड करेगा दूसरा माइनस में. कि Q अगर मान लो 2:1 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो R किस रेशियो में डिवाइड करेगा -2:1 की रेशियो में. मीन्स जो K की 2 वैल्यूज आएंगी वो दोनों वैल्यूज मैग्नीट्यूड में तो सेम होगी बट साइन में कैसी होंगी, अपोजिट होंगी क्योंकि एक पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है और एक पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है. इट मीन्स मैं बोल सकती हूँ कि K में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूंगी तो मेरे पास K की 2 वैल्यूज आएंगी, दोनों वैल्यूज मैग्नीट्यूड में सेम होंगी बट साइन में अपोजिट होंगी. कि एक K की वैल्यू अगर 4 है तो दूसरी आएगी -4. ठीक है, तो जब मैं दोनों वैल्यूज को ऐड करूंगी सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा 0 क्योंकि मान लो मैंने कहा एक वैल्यू 4 है दूसरी -4 है, 4 - 4 0. तो इक्वेशन 2 इज क्वाड्रेटिक इन K, thus give 2 values of K. Also 2 has equal and opposite root as PS is divided harmonically at Q and R. हार्मोनिकली का मतलब कि Q इंटरनली डिवाइड कर रहा है और R एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है. मीन्स दोनों सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, एक एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है और एक इंटरनली. तो सम ऑफ रूट शुड बी 0. सम ऑफ रूट्स आपको पता है क्या लिखते हो, -b/a इज इक्वल टू 0. ठीक है, a को उधर शिफ्ट कर देना 0, माइनस को भी शिफ्ट कर देना b 0. b क्या होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ K, जैसे आप लिखते हो ना ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. ठीक है,
तो यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ x 0 मीन्स यहाँ x की जगह क्या है कोफिशिएंट ऑफ k, कोफिशिएंट ऑफ k को 0 पुट करो, 2 इंटू दिस टर्म आ जाएगी, 2 को इधर ले जाना, 0 इज इक्वल टू इस 1 को भी इधर ले जाना। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पोलर प्लेन। देखो स्टूडेंट्स, ये वही आई है निकल के जो टेंजेंट प्लेन की थी, यही हमारी 2 डायमेंशन में भी आई थी। आपके पास कॉनिकॉइड है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर आप x1 y1 z1 पर टेंजेंट लिखना चाहते हो तो कैसे लिखते हैं, एक x को x1 से रिप्लेस कर दो, प्लस b y1 प्लस c z1 इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट पॉइंट x1 y1 z1। सेम रिजल्ट निकल के आता है पोलर प्लेन का। डिफरेंस ये है कि जब मैं टेंजेंट प्लेन की बात करती हूँ तो x1 y1 z1 इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, और जब मैं पोलर प्लेन की बात करूँगी तो देन x1 y1 z1 विल बी द पोल। ठीक है, तो पोलर प्लेन की भी सेम इक्वेशन निकलेगी, ax x1 प्लस b y1 प्लस c z1 इक्वल टू 1। देखो लिखा भी है, इफ P इज ऑन द सेंट्रल कॉनिकॉइड द पोलर प्लेन ऑफ द P इज द टेंजेंट प्लेन एट P। क्योंकि देखो जब ये पॉइंट आपका यहाँ लाई कर जाएगा कॉनिकॉइड पर, तो पोल किसका काम करेगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का काम करेगा, तो आपकी जो टेंजेंट है और पोलर प्लेन है वो कंसाइड कर जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। देखो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी अगर आपके पास है तो आपके पास 2 पॉइंट आपके पास होने चाहिए, तब भी आप रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हो। देखो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी क्या कहती है, आपके पास एक पॉइंट P और एक पॉइंट Q है, तो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर पोलर P का पोलर प्लेन Q से पास कर जाए तो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी डिफाइन करती है कि Q का पोलर प्लेन भी P से पास करेगा। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि 2 पॉइंट है, एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है। अगर P का पोलर प्लेन Q से पास करता है तो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी कहती है इट मस्ट बी नेसेसरी दैट पोलर प्लेन ऑफ Q पासिस थ्रू द पॉइंट P। ठीक है, नाम से क्लियर रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। तो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी में आपके पास 2 पॉइंट होने चाहिए, तभी आप उसको डिफाइन कर सकते हो। इफ़ स्टूडेंट्स इस चीज़ का ध्यान देना, मैं बार बार बोल रही हूँ पॉइंट होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि आगे कॉन्जुगेट वर्ड भी आएगा, उसमें फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको लगेगा दोनों सेम है, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ यहाँ आपके पास 2 पॉइंट होने चाहिए। इफ़ द पोलर प्लेन ऑफ ए पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू कॉनिकॉइड पासिस थ्रू ए पॉइंट Q, देन पोलर प्लेन ऑफ Q पासिस थ्रू P। अब 2 पॉइंट आपके पास हैं, ठीक है, दोनों के पोलर प्लेन लिख लेते हैं। द गिवन कॉनिकॉइड इज, आपको जो दे रखा है वो लिख लिया। फिर लेट P एंड Q P x1 y1 z1 x2 y2 z2 रिस्पेक्टिवली। ना पोलर प्लेन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू 1, P का पोलर प्लेन निकालो, ठीक है, पॉइंट आपके पास है ax x1 प्लस by y1 प्लस cz z1 इक्वल टू 1। दिस पोलर प्लेन आपको गिवन है कि ये पोलर प्लेन किससे पास हो रहा है, Q से। दिस पोलर प्लेन पासिस थ्रू Q इफ, ये Q से कब पास करेगा, जब Q इसको सेटिस्फाई करेगा, तो x y z की जगह पुट कर दो x2 y2 z2, तो क्या आएगा a x2 x1, उसकी जगह x1 x2 लिख दिया, प्लस b y2 y1 प्लस c z2 z1 इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 1। अगेन आपको शो ये करना है, अगर ऐसा कंडीशन होल्ड कर रही है, इट मीन्स ये कंडीशन होल्ड कर रही है, तो आपको शो करना है जो Q का पोलर प्लेन है वो भी किससे पास करेगा, P से पास करेगा। तो निकालते हैं, पोलर प्लेन ऑफ Q निकाला, Q पॉइंट इज x2 y2 z2, तो देन पोलर प्लेन ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू 1 इज, क्या निकलेगा, a x x2 प्लस b y y2 प्लस c z z2 इक्वल टू 1। अब जो पोलर प्लेन ऑफ Q है वो भी किससे आपको शो करना है, किससे पास कर रहा है, P से पास कर रहा है, ठीक है। दिस लाइन पासिस थ्रू P x1 y1 z1 इफ, ये P से कब पास करेगी, जब x y z को किससे रिप्लेस कर दूं मैं, x1 y1 z1 से कर दिया मैंने रिप्लेस, बट ये ऑटोमेटिकली हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं कि ये कंडीशन हमारी होल्ड करती है। इट मीन्स Q का पोलर प्लेन भी किससे पास कर रहा है, P से पास कर रहा है। दिस इज द रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट है पोल ऑफ ए गिवन प्लेन। स्टूडेंट ये 2 डायमेंशन में भी हमने किया था, पोल ऑफ ए गिवन लाइन हमने निकाला था, बिल्कुल सेम आर्टिकल है, आपका माइनर सा भी कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपको पिछला आर्टिकल आता होगा तो ये आप खुद भी कर सकते हो, मैंने आपको बताया भी था, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालना हो, पोल निकालना हो तो सेम आर्टिकल चलता है, 2 डायमेंशन में भी 3 डायमेंशन में भी। तो टू फाइंड द पोल ऑफ द प्लेन, इस प्लेन का पोल आपको फाइंड आउट करना है। इट मीन्स दिस प्लेन एक्ट्स एज पोलर प्लेन,
क्योंकि जब इसका पोल फाइंड आउट कर रहे हो, जैसे ही मैं बोलूँगी लेट दिस पॉइंट इज द ऑफ दिस प्लेन, तो ये प्लेन किसका काम करेगा, पोलर प्लेन का। टू फाइंड द पोल ऑफ द प्लेन विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉनिकॉइड, लेट x1 y1 z1 बी द रिक्वायर्ड पोल। जो पोल आपको फाइंड आउट करना है उसको सपोज किया मैंने x1 y1 z1। अब पॉइंट अगर x1 y1 z1 है तो पोलर प्लेन की इक्वेशन आप खुद से लिख सकते हो। ये आपके पास कॉनिकॉइड है, यहाँ से x1 y1 z1 पर पोलर प्लेन लिखो, a x x1 प्लस b y y1 प्लस c z z1 इक्वल टू 1। और एक आपको गिवन पोलर प्लेन है, दोनों सेम प्लेन हैं, तो आप इनके कोफिशिएंट को कंपेयर कर सकते हो। स्टूडेंट्स आप बेशक से पहले वाला आर्टिकल देखना, 2 डायमेंशन में सेम था। इवन मैंने आपको आई थिंक ये उसमें टेस्ट में भी दिया था आपको आर्टिकल। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स, कंपेरिजन कर लो। यहाँ x का कोफिशिएंट ax1, यहाँ x का कोफिशिएंट l, y का कोफिशिएंट by1, y का कोफिशिएंट m, z का कोफिशिएंट cz1, यहाँ z का कोफिशिएंट m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हमको कंपैरिजन किया, फर्स्ट और लास्ट को लिया x1 निकल गया, सेकेंड लास्ट को लो y1, थर्ड लास्ट को लो z1। दिस इज द रिक्वायर्ड पोल। और स्टूडेंट अब इसमें भी देखना, पीछे जब मैंने टेंजेंट प्लेन वाला आर्टिकल करवाया था तो वहाँ पर भी हमने पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकाला था, वो भी आपका सेम यही निकल के आया था। अब नेक्स्ट आर्टिकल है आपका कंडीशन फॉर 2 प्लेन्स टू बी कॉन्जुगेट। आपको यहाँ पर 2 प्लेन्स दे रखे हैं। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी में 2 पॉइंट्स थे x1 y1 z1, यहाँ 2 प्लेन्स आपके पास हैं, पॉइंट्स नहीं है, 2 प्लेन्स आपके पास हैं। ठीक है, आपको कंडीशन निकालना है कि अगर 2 प्लेन्स आपके पास है तो वो कॉन्जुगेट कब होंगे। देखो यहाँ दिख रहे हैं आपको 2 प्लेन, L1x प्लस M1y प्लस N1z इज इक्वल टू P1, L2x M2y प्लस N2z इज इक्वल टू P2। दीज आर 2 प्लेन्स। आपको निकालना है ये दोनों प्लेन कॉन्जुगेट प्लेन्स कब होंगे। कॉन्जुगेट प्लेन की डेफिनेशन क्या है, अगर एक का पोल दूसरे पर लाई कर जाए और दूसरे का पोल पहले वाले पे लाई कर जाए, या मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि एक ये जिसका भी है, ये जो पोलर प्लेन है, मान लो कोई पॉइंट मैंने लिया, इसका पोल हाँ ठीक है, पोल अगर पोल ऑफ ए प्लेन, इसका पोल अगर इस प्लेन पर लाई कर जाए, या मैं बोलूँ कि ये वाला प्लेन इसके पोल से पास हो जाए, सेम ही चीज़ है। ठीक है, मीन्स जो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी में था सेम चीज़ है, बस फर्क ये है कि वहाँ 2 पॉइंट गिवन थे आपको, यहाँ 2 प्लेन गिवन है। If the pole of a plane alpha with respect to central conicoid lies on a plane beta, then the pole of beta lies on the plane alpha. This is the condition to be, हमें कंडीशन फाइंड आउट करनी है कि ऐसा होल्ड हो जाए, ऐसा होल्ड हो तो कब होगा। ठीक है, तो 2 प्लेन्स आपको दे रखे हैं, आपको बताना है वो कॉन्जुगेट कब होंगे। कॉन्जुगेट की डेफिनेशन कहती है कि एक का पोल दूसरे पर लाई कर जाए, दूसरे का पोल पहले वाले पर लाई कर जाए, तो प्लेन आपस में कॉन्जुगेट प्लेन बन जाएंगे। The condition that the planes, these planes may be conjugate with respect to central conicoid is, इसमें प्रूव करना है। 2 तरह से स्टेटमेंट है आपकी, किसी भी तरह से आ सकती है। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी में 2 पॉइंट दे रखे थे, यहाँ 2 प्लेन्स आपको दे रखे हैं। तो पहले कंसीडर किया फर्स्ट प्लेन, द पोल ऑफ द प्लेन L1x प्लस M1y प्लस N1z इज इक्वल टू P1। स्टूडेंट अभी लास्ट आर्टिकल में आपने इसका पोल निकालना सीखा है, L बाई AP, M बाई BP, N बाई CP। और इस आर्टिकल में LMN की जगह क्या है, L1 M1 N1। ठीक है, तब द पोल ऑफ दिस प्लेन क्या आ जाएगा, L1 बाई AP1, M1 बाई BP1, N1 बाई CP1 विच लाइज ऑन द प्लेन। आपको दे रखा है कि एक का प्लेन दूसरे पर, इस एक का पोल दूसरे पर लाई करना चाहिए, तो x y z को रिप्लेस कर दो इस पॉइंट से। देखो ये L2 तो एज इट इज x की जगह पुट करूंगी L1 बाई AP1, तो क्या आएगा L1 L2 बाई AP1। ऐसे ये M2 एज इट इज, y को रिप्लेस कर दो M1 बाई BP1 से, तो M1 M2 बाई BP1 प्लस ऐसे ही आपने z की वैल्यू पुट करी। फिर देखो यहाँ से P1 1 बाई P1 कॉमन ले लेना और उस P1 को राइट में शिफ्ट कर देना, तो ये आ जाएगा P1 P2, यहाँ बचेगा L1 L2 बाई A, M1 M2 बाई B, N1 N2 बाई C। सिमिलरली जैसे मैंने क्या करा, पहले वाले का पोल लेके दूसरे वाले पे लाई करवाया, अब रिवर्स कर देना, दूसरे वाले का पोल लेना पहले वाले में पुट कर देना, तब भी आपकी क्या आएगी, सेम रिलेशन आएगी। और यही आपको यहाँ प्रूव करनी थी कि आपके पास ये रिलेशन आनी चाहिए। और स्टूडेंट्स आगे जो पोलर लाइंस वाला आर्टिकल है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाती हूँ। यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर देना।